मेरा सुप्रभात। मेरा नाम अर्चना खरे है। मैं आपकी हिंदी शिक्षिका हूँ। आज मैं आपको आपकी पाठ्य पुस्तक बसंत का पाठ 10 अपूर्व अनुभव इस पाठ के बारे में बताएंगे। तो इस पाठ में जो लेखिका है, लेखिका जब स्कूल की छात्रा थी तो उनके बचपन के अनुभवों पर आधारित ये पुस्तक तो चांद का कुछ अंश है। अपूर्व अनुभव, ठीक है। तो ये इस पाठ में दो बच्चों की कहानी है। जो एक विकलांग रहता है, जो यासुकी चांद रहता है वो विकलांग रहता है, और उसको अपने पेड़ पर चढ़ाने की हार्दिक इच्छा रखने वाली जो तोतो चांद रहती है वो उसकी मित्र रहती है। तो वो उसको अपने पेड़ पर चढ़ाकर उसको पूरी दुनिया दिखाना चाहती थी। तो इस पाठ में उसी अपूर्व अनुभव के बारे में दिया है कि उसने किस तरीके से उसको पेड़ पर चढ़ाया और अपनी इच्छा जो अपना कहना चाहिए दृढ़ इच्छा शक्ति थी उसको पूरा किया। तो देखिए, सभागार में शिविर लगने के 2 दिन बाद तोतो चांद के लिए एक बड़ा साहस करने का दिन था। इस दिन उसे यासुकी चांद से मिलना था। इस भेद का पता ना तो तोतो चांद के माता पिता को था, ना ही यासुकी चांद के। उसने यासुकी चांद को अपने पेड़ पर चढ़ने का न्योता दिया था। यासुकी चांद जो था वो विकलांग था। उसके पैर जो है किसी भी उसके लिए काम नहीं करते थे। विकलांग होता है जैसे किसी के कोई अंग नहीं होता है ना, कोई अंग काम ना करे, वो विकलांग की श्रेणी में आते हैं वो बच्चे। तो जो यासुकी चांद था वो भी इसी तरीके से था। उसके पैर जो थे ना वो काम नहीं करते थे। तो इसलिए उसको अपनी पेड़ पर चढ़ाने के लिए तोतो चांद ने अपने मम्मी पापा से या यासुकी चांद ने भी अपने माता पिता से कुछ भी नहीं कहा था, और तोतो चांद ने उसको अपने पेड़ पर चढ़ने के लिए न्योता दिया था। तोमोई में हर एक बच्चा बाग के एक एक पेड़ को अपने खुद के चढ़ने का पेड़ मानता था। या तोमोई जो शहर था वहाँ पे प्रत्येक बच्चा एक एक पेड़ अपने नाम पे करा हुआ था और उस पर चढ़ता था। तोतो चांद का पेड़ मैदान के बाहरी हिस्से में कुहुन बुत्सु जाने वाली सड़क के पास था। बड़ा सा पेड़ था। उसका चढ़ने जाओ तो पैर फिसल फिसल जाते, मतलब उस जो तोतो चांद था उसका पेड़ जो है ना बहुत ऊंचाई पर था। तो वो उस पर जब चढ़ते थे लोग तो उसमें फिसल जाते थे क्योंकि ऊंचाई के कारण। ठीक से चढ़ने पर जमीन से कोई 6 फीट की ऊंचाई पर एक द्विशाखा तक पहुंचा जा सकता था। द्विशाखा नहीं, जिस पेड़ की 2 शाखाएं टूट निकली हो। बिल्कुल किसी झूले सी आरामदेह जगह थी यह। तोतो चांद अक्सर खाने की छुट्टी के समय उस पर चढ़ जाता। समय या स्कूल के बाद ऊपर चढ़ी मिलती। वह सामने दूर तक ऊपर आकाश को या नीचे सड़क पर चलने लोगों को देखा करती थी। तो जो जो तोतो चांद थी वो खाने की छुट्टी होती थी तो अपना लंच लेके वो ऊपर चढ़ जाती थी और वहीं से वो सड़क को और ऊंचाइयों को देखा करती थी। बच्चे अपने अपने पेड़ को निजी संपत्ति मानते थे। किसी दूसरे के पेड़ पर चढ़ना हो तो उससे पहले उसकी पूरी परमिशन लेनी पड़ती थी। शिक्षिता से उसे माफ़ कीजिए, क्या मैं अंदर आ जाऊं, पूछना पड़ता था। क्योंकि हम किसी चीज़ को जब किसी दूसरे की चीज़ को लेते हैं तो पहले उसे परमिशन लेते हैं ना, तब तो हम उसका उपयोग करते हैं। तो इसी तरीके से अगर किसी दूसरे के पेड़ पे चढ़ना होता था तो उससे माफ़ कीजिए, क्या मैं अंदर आ जाऊँ, उसको पूछना पड़ता था। यासुकी चांद को पोलियो था, इसलिए वह ना तो किसी पेड़ पर चढ़ पाता था और ना किसी पेड़ को अपना निजी संपत्ति मानता था। अतः तोतो चांद ने उसे अपने पेड़ पर आमंत्रित किया था। तोतो चांद जो थी वो यासुकी चांद की दोस्त थी, ठीक है। तो उसने अपने पेड़ पर चढ़ने के लिए आमंत्रित किया क्योंकि यासुकी चांद का तो कोई पेड़ ही नहीं था। यह बात उन्होंने किसी से नहीं कही, क्योंकि अगर बड़े सुनते तो ज़रूर डांटते। क्योंकि उसके पैर में तकलीफ थी, वो उसको पोलियो था, तो वो पेड़ पे कैसे चढ़ता, और पेड़ में चढ़ता तो हो सकता शायद गिर भी जाता। इसलिए उसने ये बात किसी से नहीं कही कि तोतो चांद को उसने पेड़ पर चढ़ने के लिए आमंत्रित किया है। अगर वो किसी और से बोलती तो बड़े लोग उसको डांटते। घर से निकलते समय तोतो चांद ने माँ से कहा कि वह यासुकी चांद के घर डेनेन चोफू जा रही है। चूंकि वह झूठ बोल रही थी इसलिए उसने माँ की आंखों में नहीं झांका, क्योंकि कोई भी बच्चा जब झूठ बोलता है ना तो अपनी सच्चाई को मतलब झूठ को छुपाने के लिए वो निगाहें नहीं मिलाता है। क्योंकि वो चोरी कर रहा होता है, झूठ बोल रहा होता है। तो इसी तरीके से उसने भी झूठ बोला, तो वो माँ से निगाहें नहीं मिलाई बल्कि अपने जूते की फीतों को बांधती रह गई। रॉकी उसके पीछे पीछे स्टेशन तक आया। जाने से पहले उसे सच बताए बिना तोतो चांद से रहा नहीं गया। उसने केवल सच किसको बताया था? रॉकी को, ठीक है। मैं यासुकी चांद को अपने पेड़ पर चढ़ने देने वाली हूँ, उसने बताया।
जब तोतो चांद स्कूल पहुंची तो रेल पास उसके गले के आसपास हवा में उड़ रहा था। यास्की चांद उसे मैदान में क्यारियों के पास मिला। यास्की चांद जो है क्यारी, जो मैदान में क्यारी बनी थी वहां पर उसको मिला था। गर्मी की छुट्टियों के कारण सब सूना पड़ा था। यास्की चांद उससे कुल जमा एक ही वर्ष बड़ा था। यास्की चांद जो था तोतो चांद से 1 साल बड़ा था। तोतो चांद को वह अपने से बहुत बड़ा लगता था। जैसे ही यास्की चांद ने तोतो चांद को देखा, वह पैर घसीटता हुआ उसकी ओर बढ़ा। उसके हाथ अपनी चाल को स्थिर करने के लिए दोनों ओर फैले हुए थे। तोतो चांद उत्तेजित थी। वे दोनों आज कुछ ऐसा करने वाले थे जिसका भेद किसी को भी पता नहीं था। वह उल्लास से ठिठियाकर हंसने लगी। यास्की चांद भी हंसने लगा। तोतो चांद यास्की चांद को अपने पेड़ की ओर ले गई। उसके बाद वह तुरंत चौकीदार के छप्पर की ओर भागी। मतलब तोतो चांद जब वहाँ पहुँच गई तो उसने क्या किया, चौकीदार का जो छप्पर था वहाँ पर दौड़ कर गई और रात को ही तय कर लिया था कि उसको सीढ़ी घसीटती हुई लाई और पेड़ के सहारे खड़ा कर दिया। तो किसी चीज़ में चढ़ने के लिए हम सीढ़ी का प्रयोग करते हैं ना, तो उसी तरीके से तोतो चांद भी गई और सीढ़ी लाकर उसने पेड़ के सहारे खड़ा कर दिया। इस तने के सहारे ऐसा लगाया जिससे वह दूसरी शाखा तक पहुँच जाए। वह कुर्सी के ऊपर चढ़ी और सीढ़ी के किनारे को पकड़ लिया। तब उसने पुकारा, ठीक है, अब ऊपर चढ़ने की कोशिश करो। मतलब जब उसने सीढ़ी जो है पेड़ से लगाकर खड़ी कर दी किनारे, तब उसने ऊपर से सीढ़ी को पकड़ कर रखा और यासुकी चांद से उस पर चढ़ने के लिए कहा कि चढ़ने की कोशिश करो। यासुकी चांद के हाथ पैर इतने कमज़ोर थे कि वह पहली सीढ़ी पर भी बिना सहारे के नहीं चढ़ पाया। इस पर तोतो चांद नीचे उतर आई और यासुकी चांद को पीछे से धकेलने लगी। जैसे कोई काम होता है ना, जैसे तुम भाई बहन भी कोई काम के लिए ऊपर चढ़ते हो, नहीं चढ़ पाते तो पीछे से धक्का देते हो ना, कि चलो हम पीछे से धक्का देते हैं तुम ऊपर चले जाओ। उसी तरीके से यासुकी चांद ने भी ऐसा ही किया। तो तोतो चांद नीचे उतरी और यासुकी चांद के पीछे से सब धक्का देते हुए उसको आगे बढ़ाने लगी, पीछे से धकेलने लगी। तब तोतो चांद थी छोटी और नाजुक सी, इससे अधिक सहायता क्या करती। यासुकी चांद ने अपना पैर सीढ़ी पर से हटा लिया और हताश होकर सिर झुकाकर खड़ा हो गया, क्योंकि जब हम नहीं चढ़ पाते, हम किसी काम को करने के लिए कोशिश करते हैं और वो उसमें कामयाबी नहीं मिलती तो हमारा मन क्या हो जाता, उदास हो जाता है। तो वो सिर झुकाकर खड़ा हो गया। तोतो चांद की पहली बार लगा कि काम उतना आसान नहीं है जितना वह सोचे बैठी थी। उसने सोचा था कि आसानी से उसको ऊपर चढ़ा सकते हैं हम सीढ़ी के सहारे, मगर उसको लगा कि ये काम इतना आसान नहीं है। अब क्या करे वह। तो यासुकी चांद उसके पेड़ पर चढ़े, वह हार्दिक इच्छा थी, उसकी बहुत इच्छा थी कि यासुकी चांद उसके पेड़ पर चढ़े। यासुकी चांद के मन में भी उत्साह था पेड़ पर चढ़ने का। उसके बाद वो नीचे, उसका लटका हुआ चेहरा उदास था। तो चांद ने उसे हंसाने के लिए बहुत तरह तरह की एक्टिंग की, बहुत तरह तरह के चेहरे बनाए ताकि वो उसके चेहरे पर हंसी ला सके। ठहरो, एक बात सूझी है। फिर वह चौकीदार के छप्पर की ओर दौड़ी और हर एक चीज़ उलट पुलट करके उसने देखा। तभी उसको एक मतलब तिपाई दिखाई दी। तिपाई यानी जैसे पुताई करने के लिए जो दुकानदार अपने यहाँ रखे रहते हैं ना, ऊंचाई से सामान उठाने के लिए तिपाई, वो 3 पैरों वाली सीढ़ी, ठीक है, तिपाई होती है, 3 पैरों वाली सीढ़ी लेकर आई और उसे थामे रही। जब तिपाई सीढ़ी को घसीट कर ले आई तो अपनी शक्ति पर हैरान होने लगी। तिपाई की ऊपरी सीढ़ी द्विशाखा तक पहुंच रही थी। देखो अब डरना मत, वो बोलती है यासुकी चांद से कि देखो अब डरना मत, बड़ी बहन की सी आवाज़ में कहा। यह डगमगाती नहीं है। यासुकी चांद ने घबराकर तिपाई सीढ़ी पर पसीने से तरबतर तोतो चांद को देखा। उसे भी काफ़ी पसीना आ रहा था। उसने पेड़ की ओर देखा, तब निश्चय के साथ पांव उठाकर पहली सीढ़ी पर रखा। उन दोनों को यह बिल्कुल भी पता ना चला कि कितना समय यासुकी चांद को ऊपर तक चढ़ने में लगेगा। क्योंकि वो बहुत आराम आराम से धीरे धीरे चढ़ रहा था, है ना, तो बहुत समय लगता था, मगर उनको समय का अंदाज़ा नहीं था कि वो कब तक चढ़ पाएगा। सूरज का ताप उन पर पड़ रहा था, पर दोनों का ध्यान यासुकी चांद के ऊपर तक पहुँचने में रमा था। तोतो चांद नीचे से उसका एक एक पैर सीढ़ी पर धरने में मदद कर रही थी। अपने सिर से वह उसके पिछले हिस्से को भी स्थिर करती रही। यासुकी चांद पूरी शक्ति के साथ जूझ रहा था और आखिर वह ऊपर पहुंच गया। हुर्रे! पर उसे अचानक सारी मेहनत बेकार लगने लगी। तोतो चांद तो सीढ़ी पर से छलांग लगाकर द्विशाखा पर पहुंच गई, पर यासुकी चांद को सीढ़ी से पेड़ पर लाने की हर कोशिश बेकार रही। यासुकी चांद सीढ़ी थामे तोतो चांद की ओर ताकने लगा। तोतो चांद की रुलाई छूटने को हुई। उसने
चाहा था कि यासुकी चान को अपने पेड़ पर आमंत्रित कर तमाम नई नई चीजें दिखाएं, पर वह रोई नहीं। उसे डर था कि उसके रोने पर यासुकी चान भी रो पड़ेगा। उसने यासुकी चान का पोलियो से चिकी और अकड़ी उंगलियों वाला हाथ अपने हाथ में थाम लिया। उसके खुद के हाथ से वह बड़ा था, उंगलियां भी लंबी थी। देर तक तोतो चान उसका हाथ थामे रही। वह बोली, तुम लेट जाओ, मैं तुम्हें पेड़ पर खींचने की कोशिश करती हूँ। उस समय द्विशाखा पर खड़ी तोतो चान द्वारा यासुकी चान को पेड़ की ओर खींचते अगर कोई बड़ा देखता तो वह जरूर डर के मारे चीख उठता। उसे वे सच में जोखिम उठाते हैं ही दिखाई देते हैं। पर यासुकी चान को तोतो चान पर पूरा भरोसा था और वह खुद भी यासुकी चान के लिए भारी खतरा उठा रही थी। अपने नन्हे नन्हे हाथों से वह पूरी ताकत से यासुकी चान को खींचने लगी। बादल का एक बड़ा टुकड़ा बीच बीच में छाया करके उन्हें कड़कती धूप से बचा रहा था। काफी मेहनत के बाद दोनों आमने सामने पेड़ की दुशाखा पर थे। पसीने से तरबतर अपने बालों को चेहरे पर से हटाते हुए तोतो चांद ने सम्मान से झुककर कहा, मेरे पेड़ पर तुम्हारा स्वागत है। धीरे धीरे कोशिश करके उसने उसको अपने पेड़ पर चढ़ा ही लिया। यासुकी चान डाल के सहारे खड़ा था। कुछ झिझकता हुआ वह मुस्कुराया। तब उसने पूछा, क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? उस दिन यासुकी चान ने दुनिया की एक नई झलक देखी जिसे उसने पहले कभी नहीं देखा था। तो ऐसा होता है पेड़ पर चढ़ना, यासुकी चान ने खुश होते हुए कहा। वे बड़ी देर तक पेड़ पर बैठे बैठे इधर उधर की गप्पे लड़ाते रहे। मेरी बहन अमेरिका में है, उसने बताया है कि वहाँ एक चीज होती है, टेलीविज़न। यासुकी चान उमंग से भरा बता रहा था। वह कहती है कि जब वह जापान में आ जाएगा तो हम घर बैठे बैठे ही सूमो कुश्ती देख सकेंगे। वह कहती है टेलीविज़न एक डिब्बे जैसा होता है। तो चान उस समय यह तो न समझ पाई कि यासुकी चान के लिए जो कहीं भी दूर तक चल नहीं सकता था, घर बैठे चीज़ों को देख लेने के क्या अर्थ होंगे। वह तो यह भी सोचती रही कि सूमो पहलवान घर में रखे किसी डिब्बे में कैसे समा जाएगा। उनका आकार तो बड़ा होता है, पर बात उसे बड़ी लुभावनी लगी। उन दिनों टेलीविज़न के बारे में कोई नहीं जानता था। पहले पहल यासुकी चान ने ही तोतो चान को उसके बारे में बताया था। पेड़ मानो गीत गा रहे हैं और दोनों बेहद खुश थे। यासुकी चान के लिए पेड़ पर चढ़ने का यह पहला और अंतिम मौका था। क्योंकि इसके बाद कोई उसको नहीं चढ़ा पाएगा, है ना। वो तो पहला मौका था कि उसके तोतो चान जो उसकी सहेली थी उसने अथक प्रयास अथक मेहनत करके उसको उसके अपने पेड़ पर उसको चढ़ाया था। तो कहने का आशय है कि अगर हम किसी चीज़ का दृढ़ निश्चय कर ले तो अवश्य उसमें हमको सफलता मिलती है। हमें अपने लक्ष्य को पाने के लिए हर संभव प्रयास करना चाहिए, कोशिश करना चाहिए, उससे पीछे नहीं हटना चाहिए। जब हम हर संभव उसका प्रयास करेंगे तो सफलता हमको अवश्य ही मिल जाती है। जिस तरीके से तोतो चान ने यासुकी चान को अपने पेड़ में चढ़ाने के लिए प्रयास किए थे, तो आखिरकार उसको अंत में सफलता मिली। तो इसी तरीके से हमें भी अपने लक्ष्य को पाने के लिए अथक प्रयास, हर परिस्थिति का सामना करते हुए हमें आगे की ओर बढ़ना चाहिए। हमारा दृढ़ संकल्प होना चाहिए, तभी हम उसमें सफल हो सकते हैं। तो तोतो चान विश्व साहित्य की एक अमूल्य निधि है जो मूलतः जापानी भाषा में लिखी गई है। इसका अनुवाद विश्व की कई भाषाओं में हो चुका है। यह एक ऐसी अद्भुत पाठशाला और उसके पढ़ने वाले बच्चों की कहानी है जिनके लिए रेल के डिब्बे कक्षाएं थीं, गहरी जड़ों वाले पेड़ पाठशाला का गेट, शाखा बच्चों के खेलने के कोने। इस अनोखे स्कूल के संस्थापक थे श्री कोबायाशी। लेखिका स्वयं इस स्कूल की छात्रा थी। उन्हीं के बचपन के अनुभवों पर आधारित है पुस्तक तोतो चान का यह अंश अपूर्व अनुभव। तो आपको समझ में आ गया अपूर्व अनुभव क्या है? ठीक है, तो इस पाठ को आप बहुत अच्छे से पढ़िएगा, समझिएगा। धन्यवाद।